आज हम सॉल्व करेंगे 14 अक्टूबर का क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमाइज द सम ऑफ सिलेक्टेड नंबर्स फ्रॉम एन एरे टू मेक इट एम्प्टी। मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक एरे मिला है हमें, ठीक है, जिसका कि हमें क्या निकालना है कि हमें इसमें से कुछ ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका सम मैक्सिमम हो। अब जब भी मैं कोई नंबर सिलेक्ट करता हूँ तो फिर मैं उसे डिलीट कर दूंगा, ये मेरा इसका रूल दे रखा है। तो जैसे कि मैंने 4 को सिलेक्ट करा तो मैं 4 को तो डिलीट करूँगा, प्लस मैं एक और नंबर डिलीट करूँगा इसके साथ, जो कि रहेगा कि 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 क्या हो गया मेरा 3, तो मैं 3 को भी डिलीट कर दूंगा, तो 4 और 3 मेरे एरे से हट जाएंगे। तो अगर मैंने पहले 4 को सिलेक्ट कर लिया तो 4 मेरा सिलेक्ट होकर सिलेक्टेड में आ गया, ठीक है, तो ये मेरा सम में जाएगा और 3 मेरा ऐसे ही डिलीट हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे 4 सिलेक्ट हुआ एक नंबर मेरा, फिर मेरे एरे में कौन कौन से नंबर बचे, यहाँ पे 1 2 2 ये बचे। अगर अब मैं इसमें से 2 सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा 1 चले जाएगा, ठीक है। फिर अब मेरे 2 2 बचेंगे इसके बाद, और अभी मेरे सिलेक्टेड में कौन कौन से आ गए, 2 और 4 आ गए। फिर इसके बाद मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया मान लो, तो फिर अब 1 तो है नहीं हटाने के लिए, तो कुछ नहीं हटेगा। फिर 2 सिलेक्ट करा तो कुछ भी हटाने के लिए कुछ भी नहीं हटेगा। तो फाइनल सम मेरा कितना आ गया, मैक्सिमम जो पॉसिबल होगा 10 आ गया। फिर अब मुझे इसके बाद क्या करना है इसमें आगे मुझे अब इस एल्गोरिदम को तो मैं कैसे, मतलब इसके लिए एल्गोरिदम सोचना कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसी एग्जांपल से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिख लिया है यहाँ पे। तो अगर मुझे कुछ ऐसा एरे दे रखा है मान लो, ठीक है, तो अब इसमें मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं सबसे मैक्सिमम एलिमेंट उठाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 4 उठाऊँगा, ठीक है। फिर 4 के बाद अब मैं 4 उठाऊँगा तो मुझे 3 हटाना पड़ेगा, तो मैंने 3 हटा दिया। फिर अब जो बचा हुआ एरे है उसमें से मैक्स एलिमेंट कौन सा है मेरा, सबसे मैक्स एलिमेंट मेरा ये है, तो मैंने ये उठा लिया। फिर इसके बाद मैंने कौन सा हटा दिया, यहाँ से 1 हटा दिया, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। तो हमेशा मैं क्या करूँगा, सबसे मैक्स एलिमेंट उठाऊँगा सिंपली इस एल्गोरिदम में, और मैक्स एलिमेंट उठाने के बाद क्या करूँगा, बाकी हटा दूँगा। तो अब इसका बेसिक अगर लॉजिक समझ में आ गया, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसे, तो फिर उसका कोड भी बहुत सिंपल ही होगा। हमने क्या करा है, हमने सिंपली एक मैप बनाया है, ठीक है, और इसमें हमने कैसा मैप बनाया है, ये ग्रेटर मैप बनाया है। तो ग्रेटर मैप का क्या फ़ायदा होगा, ग्रेटर मैप मेरा बेसिकली होता क्या है कि ये एक मेरा रेड ब्लैक ट्री होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो भी मेरे एलिमेंट्स में से डालूंगा, जैसे कि मैंने सबसे पहले 1 डाला तो 1 है, अब जब मैं 2 डालूंगा तो ये कुछ इस ऑर्डर में रखेगा चीज़ों को। तो 2 को सबसे पहले 2 रखेगा, फिर 1 रखेगा, क्योंकि 2 मेरा ग्रेटर एलिमेंट है। फिर अगर 2 डाला दोबारा से तो मैप में तो डुप्लीकेट होते नहीं है, तो मैं बेसिकली सबको काउंट, सबकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करूँगा। अगर 2 दोबारा से आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 1। तो इसी वाले एरे के लिए अगर मैं मैप लिखूँगा तो ऐसा दिखेगा। फिर इसके बाद 3 डाला मान लो, तो अब 3 कहाँ पे आना चाहिए, सबसे ऊपर 3 आ जाएगा। तो अभी मैप कैसा दिखेगा, 3 सबसे ऊपर आ गया, काउंट 1 है। 2 के काउंट जब तक मैं सारे यहाँ तक डाल दिया मान लो, तो 3 हो गए 2 के काउंट। और फिर अब इसके बाद मेरा 1 डाल दिया तो 1 का काउंट 1 है। फिर 4 डालूंगा तो 4 इसके ऊपर आ जाएगा, जिसका काउंट ये रहेगा। तो मेरा फाइनल जो मैप होगा वो इस टाइप का दिखेगा, ग्रेटर मैप, ठीक है। अब जब मेरा ग्रेटर मैप बन गया है और मैंने उसमें वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर दिए हैं इस अपने लूप के थ्रू, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस एरे के ऊपर ट्रेवर्स करूँगा, इस मैप के ऊपर ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है, और चेक करते रहूँगा कि जैसे कि अगर मान लो सबसे पहले मेरा 4 आएगा मैप में, जब ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है, तो 4 आया। अब मैं चेक करूँगा कि इससे जो एक लेस देन एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो 3 एग्जिस्ट करता है मेरा, हाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, 3 को हटा दूंगा मैप से। और कितनी बार हटाऊँगा, जितनी बार मैं 4 को उठा रहा हूँ। मैं 4 को कितनी बार उठा रहा हूँ, 4 को मैं एक बार उठा रहा हूँ, क्योंकि एक ही 4 है, तो एक 3 हट जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ का लॉजिक लिखा है कि जब मैं अगर मेरा इससे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स x डॉट फर्स्ट माइनस 1 एग्जिस्ट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, और एक और चीज़ चेक कर रहा हूँ कि इसकी मेरी जो x डॉट फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन 0, हाँ तो वो तो हम चेक कर ही रहे हैं। तो फिर एग्जिस्ट करता हुआ फ्रीक्वेंसी उसकी ग्रेटर देन 0 है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस लूप के अंदर जाऊँगा, और इस लूप के अंदर जाके मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं कौन सा एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कम करना चाहता हूँ, 3 की। तो मैं 3 की फ्रीक्वेंसी घटा दूंगा कितने से, जितनी बार मैं 4 उठा रहा हूँ। तो 4 में कितनी बार उठा रहा हूँ, 1। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 माइनस 1, दैट इज़ ये तुम्हारी रहेगी किसकी फ्रीक्वेंसी, 3 की फ्रीक्वेंसी, f ऑफ 3, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, 4 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 की, और ये मेरी कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फाइनल, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने कम कर दिया, क्योंकि इसको मैंने उठा लिया है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई मेरी, 3 की फ्रीक्वेंसी कितने से कम हो गई, जितनी 4 की फ्रीक्वेंसी मैंने उठाई उतने से 3 की फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी। अब मेरी 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी फाइनली, 0, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पर जाऊँगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा मेरा, 3। अब 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी, तो ग्रेटर देन 0 तो है नहीं फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा लूप के अंदर।
फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आऊँगा, नेक्स्ट एलिमेंट 2 है मेरा, ठीक है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी मैं चेक करूँगा, ग्रेटर देन 0 है, हाँ एग्जिस्ट करता है, हाँ, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा। तो अब मैं चेक करूँगा इससे एक छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, तो इसे एक छोटा एलिमेंट देखो 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, 1 की फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 1 माइनस 2 की फ्रीक्वेंसी, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो यहाँ पे आ गया -2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी -2 पे अपडेट हो जाएगी। फिर और फिर इसके बाद ये इटरेशन चलेगा और है ना, चलता रहेगा। तो अब फिर लास्ट में फिर मेरा 1 आएगा, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या मेरी ग्रेटर देन 0 है, नहीं -2 है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये फाइनल मेरा ये वाला लूप कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद मैंने एक और लूप चलाया जिसमें मैंने देखा कि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी मेरी ग्रेटर देन 0 है उन सबको ऐड कर दो, वही मेरा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। और फिर मैंने उसे फाइनली रिजल्ट को रिटर्न कर दिया है। तो एक बार इस लॉजिक को चला के देख लेते हैं। ये चल भी रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।